तो फार्माकोलॉजी में टॉपिक है हर्ब्स एज ए हेल्थ फूड। मीन्स ये जो हर्ब्स हैं, जो हर्बल प्लांट्स हैं, यही जो है हमारे लिए हेल्दी फूड का काम करते हैं। इसीलिए लेट्स फूड बी योर मेडिसिन। मीन्स आपके फूड से ही आपका इलाज किया जाएगा, राइट। तो आज टॉपिक है प्रोबायोटिक्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चीजें समझने की जरूरत है। इसके साथ मैंने सोचा कि प्रोबायोटिक के साथ प्रीबायोटिक भी मिला दी, लेकिन जब दोनों मिला देते तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, इसीलिए सेपरेट छोटा सा वीडियो है, हार्डली 10 मिनट का। ठीक है, 10 मिनट में हमको समझना प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। देखो, हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं। जैसे हमारे नेचर में अच्छा नेचर और खराब नेचर है ना। किसी की स्थिति को देखा जाए, अचानक से कोई गरीब आदमी दिख जाए, कोई गरीब है, ठंडी में कांप रहा है, तो एक फील आती है कि अपना कपड़ा उतार के हम उसको दे दें, हमारे पास तो बहुत सारे रखे हैं। अच्छा मन। उसके बाद थोड़ी देर अगर दे दिया, इंस्टेंट तो दे दिया, थोड़ी देर बाद अगर दिमाग लगाया तो फिर बुरा मन भी हावी होने लगता है। यार इस तरह देने लगेंगे तो कितने सारे हैं, एक गरीब थोड़ी है, दुनिया में तो न जाने कितने गरीब हैं, किस को देंगे, या तो इतना हो हमारे। मैंने कहने का मतलब जद्दोजहद फिर दिमाग में चलने लगती है और अल्टीमेटली जो बुरा मन है वो जीत जाता है, अच्छा मन हार जाता है और आप कुछ नहीं देते हो, चवन्नी न दिए उसको, चले जाते हो। ठीक उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर अच्छे बैक्टीरिया और खराब बैक्टीरिया होते हैं। जब कभी आपको लगता है आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, गैस ज्यादा बन रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कहने का मतलब गट की मोटिलिटी पे फर्क पड़ रहा है, डाइजेशन पे फर्क पड़ रहा है, आपके मोशंस पे फर्क पड़ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, इसका मतलब जो बुरे बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या ज्यादा हो गई और जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या कम हो गई। तो इसको ठीक कैसे किया जाए? प्रोबायोटिक्स वही तो है। प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ गुड लाइव बैक्टीरिया। गुड, जो बॉडी के अंदर अच्छे जिंदा बैक्टीरिया हैं उन्हीं को हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। क्या बोलते हैं? उन्हीं को बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। या फिर जो ईस्ट है दैट नेचुरली लिव इन योर बॉडी, बॉडी के अंदर जो जिंदा है, यू कॉन्स्टेंटली हैव बोथ गुड एंड बैड बैक्टीरिया इन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर अच्छे और खराब बैक्टीरिया दोनों तरीके के होते हैं। When you get infection, जब आपको कभी इंफेक्शन होता है, there is the more bad bacteria। इस कंडीशन में आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया, खराब वाले बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, knocking your system out of balance। और ज्यादा खराब बैक्टीरिया हो गए तो आपके बॉडी के बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। बहुत ध्यान समझना, प्रोबायोटिक्स आता है और बड़ा सिंपल अपनी लैंग्वेज में बना बना के लिख डालना, है ना। गुड बैक्टीरिया हेल्प टू एलिमिनेट एक्स्ट्रा बैड बैक्टीरिया। अब इस केस में अगर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनको आप सपोर्ट कर रहा है आपका सिस्टम, तो अच्छे बैक्टीरिया खराब बैक्टीरिया को ढकेल के बॉडी से बाहर कर देते हैं। ठीक है, रिटर्निंग द बैलेंस, ताकि बॉडी का बैलेंस वापस से ठीक हो सके। प्रोबायोटिक अगर कम हो गए अच्छे बैक्टीरिया तो उसके लिए क्या, प्रोबायोटिक सप्लीमेंट दो, ताकि जो अच्छे बैक्टीरिया है उनको रीइंफोर्समेंट, उनको ताकत मिले। तो उसके लिए प्रोबायोटिक सप्लीमेंट आर द वे टू ऐड गुड बैक्टीरिया इन योर बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर अच्छे बैक्टीरिया और ऐड कर दो, संख्या बढ़ा दो अच्छे बैक्टीरिया की, ताकि आपकी बॉडी को फिर से सही तरीके से वो अच्छी बैलेंस कंडीशन में रिटर्न ले आए। प्रोबायोटिक्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म that have health benefit when consumed or applied to the body. They can found in yogurt। कहाँ मिलते हैं? योगर्ट में मिलते हैं, कर्ड में मिलते हैं, दही या कोई फर्मेंटेड फूड हुआ, डाइटरी सप्लीमेंट हुए, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, है ना। इन सब चीजों में क्या, हमारे गुड बैक्टीरिया की संख्या काफी होती है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया दैट बिलोंग्स टू ग्रुप कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। अगर कम हो जाए तो पेट में दूध डाइजेस्ट नहीं होगा, राइट। या बिफिडोबैक्टीरियम, ये भी इसी कैटेगरी का बैक्टीरिया है। ये सब क्या है, गुड बैक्टीरिया, मींस प्रोबायोटिक्स। क्या है, प्रोबायोटिक्स। अदर बैक्टीरिया दैट कैन बी यूज्ड एज द प्रोबायोटिक कैन आल्सो बी ईस्ट सच एज द सैक्रोमाइसिस बॉलरेडी। मींस कुछ जो है ईस्ट जैसे सैक्रोमाइसिस है, ये भी हमारी बॉडी में गुड कंडीशन में, मींस गुड प्रोबायोटिक्स की कैटेगरी में ही बिलोंग करते हैं। बिफिडोबैक्टीरियम इज फाउंड द सम डाइटरी प्रोडक्ट हेल्प टू रिड्यूस द सिम्टम ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जो
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है जिसको हम IBD बोलते हैं, है ना, उसको ट्रीटमेंट में ये बिफिडोबैक्टीरिया ट्रीटमेंट में मदद करता है। मींस बाउल सिंड्रोम किसी को हो जाता है, बाउल डैमेज हो जाता है, डैमेज का डिस्टर्ब हो जाता है, मोशन से स्पेशली कह सकते हो, उनको लूज मोशन टाइट मोशन जो आने लगते हैं उसमें मदद करता है बिफिडोबैक्टीरियम। ठीक है, तो ये नहीं होने देता, ये प्रोबायोटिक्स है। ठीक, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोबायोटिक में भी डिफरेंट इफेक्ट, अलग अलग तरह के जो प्रोबायोटिक्स हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं, उनके अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताया जाए, इफ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैक्टोबैसिलस हेल्प टू प्रिवेंट द फॉर्म ए डिजीज, मीन्स जो स्पेसिफिक टाइप के लैक्टोबैसिलस हैं जो कुछ डिजीज को नहीं होने देते हैं, होने से बचा लेते हैं। इट डज नॉट नेसेसरी मीन टू अनदर टाइप ऑफ लैक्टोबैसिलस, एनी बिफिडोबैक्टीरियम प्रोबायोटिक विल डू द सेम थिंग। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक लैक्टोबैसिलस जिस बीमारी को ठीक करने में मदद करता है, दूसरा लैक्टोबैसिलस की स्पीसीज या दूसरा बिफिडोबैक्टीरियम या दूसरे जो प्रोबायोटिक कैटेगरी के हैं वो भी सेम उसी तरीके से काम करेंगे जैसा पहला काम कर रहा था। सबके अपने अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। थेरेपेटिक एप्लीकेशन की बात करें अगर प्रोबायोटिक की, तो IBD है ना, जिसको बोलते हैं यूजफुल इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज, या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS बोल सकते हो, यूजफुल इन्फेक्शियस डायरिया कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया या कोई पैरासाइट। ठीक, इनकी वजह से अगर कोई डायरिया हो गई तो हम गुड बैक्टीरिया ऐड कर देते हैं ताकि वो बुरे बैक्टीरिया को मार के भगा दे। यूजफुल डायरिया कॉज बाय द एंटीबायोटिक, कुछ केसेस में होता क्या है कि आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हो, तो एंटीबायोटिक की वजह से डायरिया हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि एंटीबायोटिक क्या है, ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग है एक तरीके से, और जो पेट की जो हमारी गट है, गट में जो माइक्रोफ्लोरा है, जो हमारे बैक्टीरियाज हैं, भाई एंटीबैक्टीरियल दवा है, एंटीबायोटिक जब आप ज्यादा खा लोगे तो पेट के अंदर के जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, बुरे के साथ साथ वो भी तो खत्म होंगे। जब खत्म हो जाएंगे तो बुराई ज्यादा ताकतवर है, बुरे बैक्टीरिया बच गए तो वो अच्छे को पटक देंगे। ठीक, और जब अच्छे हारने लगेंगे तो फिर क्या है, फिर गट की मोटिलिटी में फर्क आ जाएगा और प्रॉब्लम क्या होगी, डायरिया हो जाएगी। इस केस में प्रोबायोटिक मींस गुड बैक्टीरिया बॉडी के अंदर ऐड कर दो, बॉडी के अंदर। इसीलिए कभी भी पेट से रिलेटेड बीमारी होती तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, दूध बंद कर दो, दही खाना शुरू कर दो, क्योंकि दूध में आपके प्रोबायोटिक्स नहीं मिलेगा। लेकिन दूध का फर्मेंटेड पार्ट, फर्मेंटेशन होता है, बहुत सारा बैक्टीरिया, बहुत सारा गुड बैक्टीरिया जो दही में होता है, वो जब पेट के अंदर जाता है तो वो प्रोबायोटिक्स मींस गुड बैक्टीरिया के नंबर्स को बढ़ा देता है, जिससे कि वो पेट का सिस्टम ठीक करने में मदद करता है। हमेशा देखो, कभी भी पेट से रिलेटेड दिक्कत हो, किसी भी तरह लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, कुछ भी हो, डॉक्टर सबसे पहले बोलता है दूध बंद कर दो, दही चालू कर दो। क्यों? ताकि हम प्रोबायोटिक्स दे सके, गुड बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कर सके। एंटी कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी, एंटी मस्कैरिनिक, एंटी एलर्जिक एक्टिविटी होती है। इनहेंसमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, दही खाने से कहते हैं ना इम्यून सिस्टम, बीमार कम पड़ोगे, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, दोनों में दही खाना चाहिए। ठीक, रेगुलेशन ऑफ द गट मोटिलिटी जैसे कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन सब को ठीक करने में मदद करता है प्रोबायोटिक्स। तो इट्स ऑल अबाउट प्रोबायोटिक्स। पीडीएफ के लिए और वीडियोस के लिए क्या कर सकते हो, एवी केमिस्ट्री क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीबायोटिक्स, साथ ही साथ जानेंगे कि प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तब पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अक्सर होता क्या है, एज ए टीचर मैंने देखा है कई बार जब कॉपी चेक करने जाओ तो पूछा प्रीबायोटिक जाता है, बच्चे प्रो लिख के आते हैं, जब प्रो पूछा जाता है तो प्री लिख के आते हैं। कंफ्यूजन है क्योंकि दोनों के बीच की जो डोर है वो बड़ी पतली है। तो कल हम लोग जो है इस चीज को एकदम क्लियर कर लेंगे। ओके, कोई समस्या हो तो कमेंट करो। बाय।